हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं ये कक्षा 10वीं का सारा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं और इसका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आप लोग अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों को जब भी वीडियो डालूँ तो आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए, पेपर की सबसे पहले मिलेगी। तो इसलिए आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं आज का क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखे हैं, सूरदास के रचनाकार कौन है। सूरसागर के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना तीसरा नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सूरदास। सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर का चौथा हो जाएगा और तीसरा करुणा रस का हो जाएगा, शोक हो जाएगा। यहाँ पर आओ चौथा देख लीजिए। चौथे में दूसरा हो जाएगा। आप लोग सभी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को पेपर होने में 24 घंटे ही बचे हैं। तो आप लोग देख लीजिए और सभी के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सही विकल्प के बाद आते हैं अपने सही जोड़ी पर। सही जोड़ी आप देख लीजिएगा, हम लगा दिए हैं और आप इसी तरह का सही जोड़ी लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग पहले का चौथा हो, पहले का पाँचवा हो जाएगा, छठवां हो जाएगा, इसी तरह का देख लीजिए। ये हिंदी का है, आप लोगों को कक्षा 10 का है, तो आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य का वो करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं टिक लगा दिया हूँ, आप लोगों को ये टिक नहीं लगाना है, सत्य और असत्य लिखना है। तो जहाँ पर सही का निशान है वहाँ सत्य हो जाएगा, जहाँ गुणे का निशान है वहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो आप लोगों का दूसरा और लास्ट वाला असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसी तरह आप लोगों को भी करना है। फिर आते हैं अपने तीसरे नंबर की ओर। तीसरे नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति में इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोगों को सहूलियत होगी। तो पहले में हो जाएगा पहला, दूसरे का हो जाएगा दूसरा, फिर से आ जाइएगा दूसरा, फिर तीसरे में चौथे में आ जाइएगा, चौथे में फिर से लिख लीजिएगा। इसी तरह आप लोगों का देख लीजिए, सभी इसी तरह खाली स्थान भरना है आप लोगों को। और जहां आप लोगों को समझ में ना आए तो हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, मैं आप लोगों का फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को समझना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये चौथा एक वाक्य में उत्तर लिखना था, देख लीजिए। तो आप लोग सभी लोग, आप लोगों को 5 तारीख को पेपर है, जो कि ये पेपर आया है अभी। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को, फिर इसके बाद आ जाइएगा। सभी में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी। अब आते हैं क्वेश्चन में, छायावादी का कोई 2 विशेषताएं बताइए। इनका मैं फुल सॉल्यूशन दूंगा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और मैं फिर इनका फुल सॉल्यूशन भी बताऊंगा आप लोगों को। अभी क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी, फिर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में सहूलियत हो। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से ना बने वो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करूंगा, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। देख लीजिए सभी क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हमारा रहता है हिंदी का पेपर है। अब आप लोग इसका फुल सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। छठवां का, ये हमारे छठवां का सेकंड, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो दे रहा हूँ। ये छठवां का हो गया, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया जाके फिर ये सातवां का, फिर सातवां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर सातवां के अथवा का हो गया, फिर ये नीचे आठवां का है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये आठवां का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आठवां का है। फिर आ जाइए नौवां में,
अंतर लिखना था, महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर लिखना है, जो कि आप लोगों को पता होगा, पहले से भी टीचर लोग आपको बताए होंगे। फिर आ जाइए अथवा में, ये आप लोगों को बहुत सरल क्वेश्चन आया है। इस बार कोई मतलब टफ नहीं होगा आपको लोगों का पेपर, बहुत ही सरल होगा पेपर आप लोगों का। आप लोग आसानी से कर सकते हैं पेपर, कोई टेंशन नहीं है। क्या कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे आंसर हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर लिखना है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र के मौत को देखकर, ये आप लोगों को लिखना है। और फिर देख लीजिए, और नीचे चलते हैं, ये 13वां का देख लीजिएगा, रचनाएं लिखनी है। ये फिर 14 का देख लीजिएगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर। यह फिर 15वां देख लीजिए। फिर ये राजपूत 16वां का देख लीजिए। जहाँ पर आप लोगों को फास्ट लगे वहाँ पर आप लोग वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, इनके आंसर भी दे दिया हूँ। और आप लोगों को और भी ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाइएगा। कहा कि कोई भी पेपर क्वेश्चन होगा तो मैं सबसे पहले व्हाट्सएप पे ही डालूँगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को, तो वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिएगा। फिर ये 22वां का देख लीजिए। ये थोड़े बड़े हैं लेकिन हो गए, ज़्यादा वो नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। फिर आप लोग ये देख लीजिए, निबंध अर्जी लिखना है। उसके बाद ये अनुप्रास अलंकार प्रस्तावना, इसके ऊपर वो निबंध लिखना है। तो आप लोग निबंध तो लिख सकते हैं, आप लोगों को निबंध भी दे दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, आप लोगों को इस तरह से सारे क्वेश्चन का पेपर मिल गया है। तो आप लोग आराम से घर में बैठ के पढ़िए, और आप लोगों को जो समझ में ना आए तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करूँगा। ये आपका हिंदी का पेपर है, और ऐसे ही और पेपर पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जब भी वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा कि वीडियो डाला गया है। इससे आप लोगों को पेपर में सहूलियत होगी। तो आई होप आप सभी लोगों को पेपर समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को समझ में ना आया होगा वो लोग मुझे मैसेज करेंगे, और आप लोग अब आराम से घर में बैठ के पढ़िए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ये हिंदी का पेपर है, और कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 12वीं वाले, वो भी फॉलो कर लीजिएगा। कहा कि मैं कक्षा 12th 10th 9th 10th 11th 12th चारों का सब्जेक्ट बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आई होप